कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड पुलिस थाने पर आज CLG सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान ASP शालिनी राज सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि शहर में गश्त बढ़ाई जाए, साथ ही शहर में जाम ना लगे, उसके लिए वाहनों को उचित स्थान पर खड़ा करवाया जाए। ASP शालिनी राज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम सदस्यों की हर बात का समाधान निकालें। आज थाना बहरोड पे मेरी अध्यक्षता में और SDM साहब की अध्यक्षता में CO साहब, तहसीलदार साहब, थानाधिकारी हमारे सदर बहरोड, इनके सानिध्य में सभी CLG मेंबर्स, सुरक्षा सखियां, पुलिस मित्रों की जो है मीटिंग ली गई थी। इसका मेन एजेंडा था, एक तो होली का त्यौहार क्योंकि आने वाला है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र में बिल्कुल शांति की स्थिति बनी रहे। मैम, बहरोड और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे रहते हैं और किराए के मकान पे रहते हैं। वो बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ पे रह रहे हैं और अपराध करके वो आसानी से निकल भी जाते हैं। तो उसके लिए पुलिस क्या करेगी कि उन लोगों को क्या निर्देश देंगे कि वो पुलिस वेरिफिकेशन करा के किराए के मकान में? हाँ, इसमें जो हमारे थाना स्तर पे इनको भी निर्देश दिए जाएंगे और जितने भी हमारे ऐसे संस्थान हैं जो कि बाहर के लोगों को हायर करते हैं एज एम्प्लॉयज़, तो उनको भी हम बिल्कुल रिटर्न में भी उनको ये लिखेंगे कि जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको, या टेनेंट्स हैं जो लोग मकान किराए पे लेके यहाँ रह रहे हैं, चाहे किसी सोसाइटी में हो या प्राइवेट मकानों में हो, तो उनको भी हम विदाउट वेरिफिकेशन वो ना रहें, तो ऐसे इनको बिल्कुल पाबंद किया जाएगा जो भी उनका। मैडम, ये जो सवाल है भाई साहब ने किया, ये अक्सर CLG की मीटिंग में उठता है, लेकिन आज तक किसी की ID अप्रूव्ड नहीं हुई है और जो अपराध बढ़ते हैं वो सबसे बड़ा कारण यही होता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। ये जो इसकी स्ट्रैटेजिकली ये हमारा एरिया ऐसे लोकेटेड है जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पे, तो जो लोग वैसे काम करते हैं वो लोग तो लगभग सभी लोग वेरीफाइड होते ही हैं। पर उनके अलावा भी जैसे जो टेनेंट्स रह रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए लोग आए हुए हैं और किसी प्रयोजन से क्षेत्र में आए हुए हैं, उनको भी हम बिल्कुल टच करेंगे और इसको भी हम एक टारगेट बेस्ड हम इसमें काम करेंगे, बिल्कुल अप्रोच बना के। मैडम, कल हाईवे समिति यहाँ बड़े स्तर पर देर व्यापार होता है, जो कि रात को यहाँ एक अलग दुनिया बसती है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल, मैंने जैसा कि और आज हमारा CLG मीटिंग बुलाने का भी उद्देश्य यही था, क्योंकि हमारी पूरी टीम नई है, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि लोगों से और जो आपके मीडिया बंधु हैं उनसे रूबरू हों और उनसे हमें फीडबैक मिले एरिया के बारे में और यहाँ के क्राइम के बारे में। बहुत कुछ तो हमने क्राइम को समझ लिया है, पैटर्न को हमने समझ लिया है, पर जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ढके हुए रूप में होती हैं और क्राइम की श्रेणी में ही आती हैं, पर वो बहुत विजिबल रूप से इतना एरिया में दिखाई नहीं देती हैं। तो उनके बारे में हमारा यही था कि क्योंकि हमारी महिलाएं भी थी, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो भी थे मीटिंग के अंदर, और सारे CLG मेंबर्स थे जो अलग अलग गाँवों से आए हुए थे हमारे, तो उनसे सबसे जो फीडबैक मिला है और उनसे जो भी समस्याएं उनकी हमने सुनी है, उन पर बिल्कुल एक्शन होगा, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, देह व्यापार हो, उनकी छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, सारी समस्याएं हमारी समस्याएं, हम उनका निराकरण भी करेंगे। कल भरतपुर में एरिया डोमिनेशन कार्रवाई के तहत 1100 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एक ही दिन में गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या कोटपुतली बहरोड में भी ऐसा कुछ आने वाले दिनों में प्लान है? बिल्कुल, हमने अभी गत दिनों में, जैसा आप लोगों को सभी को विदित होगा, हमने ऑल ओवर ज़िले में जॉइंट रेड्स की थी अर्ली मॉर्निंग, तो बिल्कुल आपको आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की रेड्स देखने को मिलेंगी और उसमें हम एज टीम हम इनपुट डेवलप भी कर रहे हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और आपको बिल्कुल अच्छे परिणाम उसके दिखाई देंगे। मैडम, कारों के अंदर ब्लैक शीशे के अंदर लोग घूमते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं या किस तरह के लोग हैं, तो ऐसे में अगर कार्रवाई हो तो साफ स्पष्ट हो जाए तो अपराध बढ़े। ये इसके लिए हमने अपने जितने भी टीम्स हैं उनको सबको निर्देश ये दिए हुए हैं कि जो भी इस तरीके की पावर बाइक्स हैं जो पूरे एरिया में घूम रही हैं, जो साइलेंसर हटा के और इस तरीके से आवाज़ करते हुए घूमती हैं, जो कि एक तरीके से अपने आप में एक अनवांटेड सी
अच्छी चीज़ है, आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते पावर बाइक्स का। दूसरा है कि जो भी ब्लैक फिल्म्स लगा के गाड़ियाँ हैं तो उनकी हम सबसे पहले तो हमारे यही इनको निर्देश दिए हैं कि जैसे ही आप देखें उसकी प्रॉपर एकदम अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और वहीं के वहीं उसकी ब्लैक फिल्म जो है वो उतारी जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड़ में लगातार नंबर 1 जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, नीट, जेईई की स्पेशल तैयारी, कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब जीपीएस में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी टॉप फैकल्टी द्वारा। क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। यूनिक संस्था के निदेशक सुमित यादव ने विगत दिनों हुई घटना को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। सन 2011 में महज 20 बच्चों से शुरुआत मैंने की। एक गरीब किसान का बेटा हूं। अपनी मेहनत और अपने बूते के जरिए शिक्षा के सभी पायदानों को सहजता से पार करते हुए मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म और साम्राज्य को अपना हिस्सा बनाया। मानता हूं मां सरस्वती के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के पायदानों को पार करते हुए यूनिक स्कूल ने राठ क्षेत्र में वो कीर्तिमान कायम किए हैं जो आज तक मेरी नजर में किसी शैक्षणिक संस्थान ने नहीं रखे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा यूनिक अवार्ड, पुलिस प्राइड अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड, कालीबाई भील योजना के जरिए अनेकों स्कूटी कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार की भूमिका में यूनिक राठ क्षेत्र का एकमात्र संस्थान है। जी हाँ, के कार्यक्रम किए। बहुत सारे शहीद स्मारक स्थलों, जिस शहीद को एक समय के बाद सहज रूप दे दिया जाता है, यूनिक की एक पहल कभी से रही है कि उस शहीद जो हमारे लिए हुआ है उसको भी समय समय पर स्मारक स्थलों पर साफ सफाई, बहुत तरह के गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, IIT नीज के सिलेक्शन, ये यूनिक की उपलब्धियां हैं। जो विषय हमारा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अलग है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज उद्देश्य भी हमारा ये कि पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसको लेकर हमारे नाम को काफी हद पर जोड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। गत दिनों हुए घटनाक्रम में महज हमारे नाम को राजनीतिक रूप देकर एक षड्यंत्र के जरिए, एक भंवर के जरिए उलझाया गया, जिसमें कुछ ऐसे संस्था प्रधान भी रहे जो शिक्षा मानकों पर खरे ना उतरे, तो उन्होंने हमें नीचा गिराने के लिए इस प्रकार के पायदान का सहारा लिया। मैंने अपनी सफाई के तौर पर वो वीडियोज हमारे बहरोड पुलिस थाना को उपलब्ध करवाए हैं जो मुझे काफी हद तक निर्दोष साबित करने में मददगार होंगे। जी, अब मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो हम क्या करेंगे। ये यूनिक आज सोसाइटी में, क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आयाम कायम कर नए नए पहल कायम की है। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पहचान मेरा यूनिक संस्थान है। यदि किसी भी रूप में न्यायपालिका के द्वारा मुझे दोषी करार दिया जाता है, मैं इस यूनिक फाउंडेशन से अपने पद के लिए सदैव के लिए इस्तीफा दे दूंगा। न्यायपालिका का हर निर्णय मुझे शिरोधार्य है। न्यायपालिका के निर्णयों का मैं सम्मान करता हूं। सिर्फ और सिर्फ यह राजनीतिक षड्यंत्र का रूप था, सामाजिक रूप से मुझे क्षति पहुंचाने का एक भाव था। मैंने साक्ष्य हमारे बहरोड पुलिस को दिए हैं। उम्मीद है न्यायपालिका के द्वारा मुझे जल्दी से सम्मान, जो न्यायपालिका का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल भी लिप्त नहीं हूं। राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए जो संस्था प्रधान शिक्षा मानकों पर खरे उतरकर मुझे प्रतिद्वंदिता में डिफीट नहीं कर पाए, महज ये उनका एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक भंवर के रूप में मुझे उलझाया गया है। न्यायपालिका के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय मेरे लिए शिरोधार्य रहेगा। न्यायपालिका के सभी निर्णयों का मैं सम्मान करता हूं। इसी मीडिया को साक्षी मानकर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन मुझ पर हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के आरोप साक्ष्य के तौर पर दिए जाएंगे, उसी दिन मैं यूनिक फाउंडेशन से अपने पद से सदैव के लिए इस्तीफा दूंगा। सामाजिक सरोकार में बहुत बेहतर काम किया, उससे 5 गुना बेहतर काम अभी करेंगे और मुझे उम्मीद है मैं अपने इस मान सम्मान को बचाने के लिए ही अपने यूनिक को आड़े ले रहा हूं। जिस यूनिक को लेकर ये प्रतिद्वंदिता रखी गई है, ये षड्यंत्र भंवर बनाए गए हैं, उसी का निचोड़ यही रखा है मैंने
मैं अपने यूनिक पद से हमेशा के लिए इस्तीफा देता हूं। कहना चाहूंगा, जब तक आरोप साबित नहीं किए जा सकते व्यक्ति दोषी नहीं होता है। आरोप तो मैं भी आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति पर लगा सकता हूं कि आपने उस दिन ये घटना की थी, ये काम किया था, इतने रुपए चोरी किए थे, लेकिन बिना साक्ष्यों के किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। साक्ष्य के तौर पर संबंधित पुलिस थाना में हमने एक वीडियो उपलब्ध करवाई है। उम्मीद है वो वीडियो मुझे न्याय दिलाने में काफी हद तक मददगार साबित होगी। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। Our teachers are those who introduce us to new ideas, concept, discoveries and invention. IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। The principal and the management of this school are the benign creators of the opportunity for personal growth. साथ ही अब कंगारू किड्स प्ले स्कूल भी हमारे द्वारा संचालित। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज बहरोड में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान ASP शालिनी राज, बहरोड DSP, SDM, तहसीलदार, बहरोड थाना प्रभारी सहित पूरा पुलिस लवाजमा साथ रहा। इस दौरान ASP ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और मतदाता भय मुक्त होकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। दूसरा हमारा एक मेजर कंसर्न था लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव को लेके और जो MCC जो लागू हो रखी है क्षेत्र में, उसके पालना आचार संहिता की 100% कंप्लायंस हो, सीविजिल ऐप का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया गया है और इनको सीविजिल ऐप की जानकारी भी दी गई है। और अभी बहरोड क्षेत्र के जितने क्रिटिकल गांव हैं उन पे फ्लैग मार्च भी की जाएगी हमारे द्वारा। क्षेत्र में जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित करके लगाया गया, पाबंदी लगाई। हाँ बिल्कुल, जितने भी जो अवांछित तत्व हैं और आपराधिक तत्व हैं क्षेत्र के, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उन पे बतौर टीम बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट भी दिखाई देंगे। मैडम, लोकसभा चुनाव में बॉर्डर जो है वो आपके लिए काफ़ी चुनौती रहने वाली है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रबंध किए हैं? हमने, क्योंकि हमारा जॉइनिंग हरियाणा लगता है और काफ़ी कुछ बॉर्डर एरिया ज़िले का हमारे मेरे सेक्टर में ही आता है, तो इसमें हमने बॉर्डर पे बिल्कुल नाके प्रभावी रूप से संचालित कर दिए हैं। वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है और CCTV कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 24 घंटे के लिए वहाँ पे स्टाफ तैनात है और प्रभावी चेकिंग हो रही है। 100% जितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं क्षेत्र में, उनके साथ और हमारी टीम के साथ मिलके हम उनको 100% व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं और कोई भी गाड़ी हमसे बिना चेकिंग के निकल के नहीं जाती है। तो ये उनको निर्देशित किया हुआ है और इस पर बिल्कुल काम भी हुआ है। मैम, चुनाव के दौरान नशा तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं वो लोग। अभी हाल ही में नीमराना में भी एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें सूखा नशा ड्रग्स पकड़े गए थे। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो यहाँ इलाके में सप्लाई करते हैं, क्या उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि हमारे बॉर्डर नाके एक्टिवेट हो गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे एक्टिवेट हो गई हैं। आगामी दिनों में हमारी जो SST टीम्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। कुछ ही दिनों में हमारे पास CAPF फोर्सेस जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो भी आने वाली हैं, वो भी हमें उपलब्ध हो जाएंगी और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी हमने शुरू कर दी है। तो सारी चीज़ें मिलके और बिल्कुल इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा सबका यही टारगेट है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव हम कंडक्ट करवा दें और कहीं भी कोई ऐसी अपराध की स्थिति उत्पन्न ना हो। थैंक यू। इंदू अस्पताल नीमराणा ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 से 8 से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। बहरोड भाजपा नेता बस्तीराम यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर विगत दिनों बहरोड विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रहे संजय यादव द्वारा लगाए गए अनेक आरोपों का जवाब दिया। क्या कहा बस्तीराम यादव ने, आप भी देखिए। मैंने एक दिन अभी कल्याणपुरा में एक साथी से बात की। मैंने कहा यार भाई, इस नौजवान साथी ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। मैं चेतावनी देता हूं इस भाई को, या तो इन आरोपों को साबित करके बता दे ताकि मैं राजनीति से संन्यास ले पाऊं,
या फिर अपने शब्द वापस ले, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। डॉक्टर करण सिंह जी जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना, वो एक देवतुल्य व्यक्ति है, आदर्शों का समायोजित महासंग्रह है। राजनीतिक चूक होती रहती है, लेकिन उस इंसान के ऊपर जो इसके दादा से भी बड़ी उम्र का आदमी है, ये कहता है ना मैं संस्कारी हूं, मैं इज्जत करता हूं, डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान करता हूं। अरे डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान तो आपके मन में जो था वो सामने झलका दिया, लोगों के सामने आपके बारे में भी अपने आप को दर्शा दिया क्या चीज है। डॉक्टर करण सिंह जी के ऊपर इन आरोपों से उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आदमी नहीं मानता इन बातों। इस टिप्पणी से उस भाई ने अपने आप को तो खत्म कर ही लिया, लेकिन हमारे अपने गांव कल्याणपुरा जो बहादुर गांव है उसको भी कलंकित करने का काम किया है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसका खामियाजा इस भाई को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने गांव का अपमान, गांव का को जो ठेस पहुंची उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस बार विधायक से, सरकार से, कांग्रेस से, पार्टी से, प्रशासन से, सबसे लड़कर के इंडिपेंडेंट लोगों ने मुझे निर्दलीय प्रधान बनाया। मेरी सेवाओं की बदौलत जनता का विश्वास जीता है। इसलिए एक बार परिस्थितिवश भाई के 2-4 वोट ज्यादा आ गए, वो झेल नहीं पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हार को पचाना भी सीखो। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपके खिलाफ तो मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, मैं चुनाव में भी आपके खिलाफ कभी नहीं बोला। मैंने बोला तो भंवर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोला कि इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है कि कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस राजमहल में सीमित होकर के रह गई और कांग्रेस विचारधारा कांग्रेस में नहीं बची, इसलिए हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये कहते हैं कि 2 बार इस्तीफा दे दिए, 2 बार ज्वाइनिंग हो गई। आप सबको पता है मित्रों, सुरभि मैरिज हॉल में जिस दिन मीटिंग हुई थी, मेरे 150 साथियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने सिर्फ त्यागपत्र दिया था, ज्वाइनिंग नहीं की थी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उनकी मौजूदगी में हमारे सब साथियों ने ज्वाइनिंग की है। और आज जो डॉक्टर करण सिंह जी पे टिप्पणी की है, मैं भाई से कहना चाहता हूं, या तो अति शीघ्र ललित यादव जी के शुभ चिंतक हो, भंवर जितेंद्र सिंह जी के शुभ चिंतक हो, इन शब्दों को वापस ले लो, वरना गांव-गांव में जनता पूछेगी कि आरोप कैसे लगाया करण सिंह के ऊपर। राजनीति में चाहे कहीं रहे, वो व्यक्ति है, बीकानेर में जन्मस्थली हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने सारा जीवन बहरोड और अलवर के लोगों की सेवा में बिताया है, छात्रावास बनाए हैं, महिला कॉलेजें बनाई है। उस व्यक्ति ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त नौजवानों को सिसकते हुए जान देने का काम किया है, परिवारों को बचाने का काम किया और संवारने का काम किया है। हर व्यक्ति के दिल में डॉक्टर करण सिंह बसा हुआ है। ऐसे बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, ये अलवर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड। अब आपको कोटा जाने की नहीं है जरूरत। कैरियर पॉइंट कोटा की कोचिंग अपनी टीम के साथ अब यूनिक बहरोड में। चेयरमैन सुमित यादव का दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से यूनिक संस्थान ने राज्य और जिला स्तरीय मेरिट देकर राठ का नाम किया रोशन। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT और नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध।
अलवर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ललित यादव के गांव फौलादपुर में आज बाबा भोमिया मंदिर के पास पूरे गांव ने एक स्वर में ललित यादव को समर्थन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हमें आपसी मतभेद भुलाकर और हर व्यक्ति को ललित बनकर काम करना होगा। ललित यादव ने गांव का पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला है। गांव में पूरा उत्साह है। एक जाजम पे सब लोग 36 बिरादरी के लोग आज एक जाजम पे बैठे हैं। बड़ों ने आशीर्वाद दिया, छोटों ने सहयोग की भावना से ललित भाई के पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र में अपने आप को ललित मानते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकल वर्सेस बाहरी मुद्दा कितना रंगा है? लोकल वर्सेस बाहरी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोगों ने ठान रखा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो पूरी मुंडार विधानसभा में घूम रहा हूँ, सब लोगों ने पहले नारा लगा दिया कि तो मुंडार में चुनाव हो रहा है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि लोगों की बात, और 36 बिरादरी के मन में, और आप ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आप देखिए विकास की बात करते हैं। हमारा इंडस्ट्रीज एरिया है, माननीय भूपेंद्र जी श्रम मंत्री भी रहे, किसी एक लड़के को लगाया हो, मुंडावर की छोड़ी अलवर जिले के लगाया हो। हमारा एयरपोर्ट कोट कासिम था, वो आप जेवर लेके चले गए। 300 फुट का जो हाईवे है भिवाड़ी से नीमराणा का, आप 6141 का जो नोटिस है उसको देख के आप उसको कैंसिल करा दीजिए। विकास की बात करते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ यूथ की लड़ाई, और हम सब का मन है, पूरे फौलादपुर का नहीं, पूरे विधानसभा के पूरे जिले का मन है। और बाहरी स्टेट के जो हरियाणा के लोग भी यहाँ के कह रहे हैं कि हम ललित भाई को विधानसभा के बाद अब लोकसभा में क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारी कर रही है? पूरा गांव में बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे अपने परिवार सबसे बड़ी पंचायत है, इसलिए हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ललित बन के काम करेंगे। पूरे गांव में बड़ी बड़ी टीम बना के और पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचा। कितनी जीत मान रहे हैं? 3.5 लाख। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।